चना दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने चना दाल को धोकर 2 घंटे तक भिगो लिया था। अब इसे हम उबाल लेंगे कुकर में। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के कप से 2 कप पानी डाला है। अब इसमें हाफ स्पून हल्दी डाल दें और हाफ स्पून नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 1 विशल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएं। फिर लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक आप इसे पका लें। और इसे आप इसकी सीटी पकने के बाद इसकी सीटी आप ना निकालें, खुद से निकलने दें। हमारी दाल हो चुकी है। हमें पूरे इसे दाल जैसा नहीं पकाना है, पूरा मैश नहीं करना है। आप ये देख सकते हैं हो चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब आप इसमें हाफ स्पून जीरा डालें और 2 तेज पत्ता भी डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें। इसके भूनने के बाद आप इसमें प्याज मिला दें। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं और 2 मिर्ची डाल दें। आप इसमें सूखी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो, उससे स्वाद और भी अच्छा आएगा। इसे अब थोड़ी देर पका लें, थोड़ा कलर चेंज हो जाने तक पकाएं। अब इसमें आप 1 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक डाल दें। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे पकाएं जब तक प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हो प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने 1 टमाटर लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। याद रहे हमने पहले भी दाल में नमक डाला है। अब इसे 2 मिनट तक पका लें। टमाटर थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 स्पून रेड मिर्ची पाउडर डाला है और हाफ स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और हाफ स्पून मैंने जीरा डाला है और थोड़ा सा हल्दी। बस इसे आप अच्छे से मिला लें। लो फ्लेम पे ही मिलाएं क्योंकि मसाले सूखे मसाले ये जल जाएंगे। अब इसे थोड़ी देर और पकाएं। हमने मसाले को थोड़ी देर पकाया है। इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें हमने जो दाल को बनाया है उसे आप ऐड कर दें। ऐड करते समय फ्लेम को लो ही रखें। अब इसे अच्छे से मिला लें और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे पकाएं ढक के। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा दाल पक चुका है बहुत अच्छे से और मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा मैश भी हो चुका है। अब इसमें आप धनिया का पत्ता ऐड कर दें, इससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
इसे मिला लें एक बार अच्छे से। आप दाल को पहले भी मैश कर सकते हो जब आपने बॉईल किया था दाल को। अब इसे फिर से 2 मिनट तक ढक के पकाएं हाई फ्लेम पे ही। चुका है, हमने हाई फ्लेम पे ही इसे पकाया है। हमारा टेस्टी चना का दाल बनके तैयार हो गया है। इसे आप सर्व कर सकते हो अब। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।